Hello everyone, today we are going to see the weighted average. So this video is specially for my student of FY BAF and FY BCom. FY BAF के जो भी बच्चे हैं उनको ये जो कंसेप्ट है वेटेड एवरेज ये इनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी है और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है। इससे पहले मैंने आपको FIFO एक्सप्लेन किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अगर वेटेड एवरेज पे सेम टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है, so how you are going to solve that? So first of all, see the question. See in this question you can see that the various purchases are given to you and sales भी दिए, लेकिन बी केयरफुल, डेट आपको प्रॉपरली देखना है। देखो 1 मार्च को परचेज किया है, देन 4 मार्च को अगेन परचेज किया है, बट बिफोर दैट इन बिटवीन 2 मार्च को देखो सेल किया है। सो वेटेड एवरेज के वक्त हमें कुछ कैलकुलेशन करना होता है और इसका कॉलम भी देखो, आप FIFO से अगर कंपेयर करोगे तो इसका कॉलम भी टोटली अलग रहेगा। लेट्स सी आप किस तरह इसके कॉलम्स बनाओगे। देखो डेट रहेगा, रिसिप्ट, इशू, लेकिन बैलेंस के FIFO में हमने टोटल 3 कॉलम बनाए थे, बट टुडे वेटेड एवरेज में आपको बैलेंस के सिर्फ 2 कॉलम बनाने हैं, यूनिट्स एंड अमाउंट। सो सबसे पहले 1 मार्च को परचेस हुआ है, यूनिट्स 500 एंड रेट 10 रुपीज़ है। देखो अगेन इनके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है, डायरेक्टली परचेज से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सो ऑन 1 मार्च दे परचेज टोटल 500 यूनिट्स, द प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज ₹18, सॉरी नॉट 10, इट इज़ 18। सो टोटल विल बी 9000। ये सेम हम जब अभी देखो बैलेंस में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, सिर्फ 2 ही कॉलम है उधर, यूनिट्स और अमाउंट। सो हम उधर मेंशन करेंगे यूनिट्स में 500 एंड अमाउंट विल बी 9000। ओके, आफ्टर दैट अब 4 मार्च को वापस परचेस किया, लेकिन बिफोर दैट देखिए 2 मार्च को उन्होंने टोटल जो 200 यूनिट्स हैं वो सेल किए। और देखिए उधर आपको रेट भी दिया है 22, बट मैंने FIFO के वीडियो में आपको बताया था सेल्स का रेट दिया भी होगा तो आपको इग्नोर करना है। ओके, क्यों इग्नोर करना है? देखो आज भी आपको इग्नोर करना है, बिकॉज FIFO के वक्त मैंने आपको बताया था यू आर अ मैनेजर ऑफ अ स्टोर, आप स्टोर के मैनेजर हो, तो आपको जब सेल के लिए जब आप यूनिट इशू करोगे तो वो यूनिट आपके पास कितने में आए थे, आपने परचेस कितने में किए थे, अकॉर्डिंगली आप उसका लेजर बनाते हो। तो जब आप इशू करोगे सेल के लिए तो आपके लेजर में, स्टॉक लेजर में आप यही मेंशन करोगे कि कितने वाले वो यूनिट्स थे, उनका रेट क्या था, उसमें से कौन से आपने इशू किए। सो FIFO वेटेड में भी, FIFO में मैंने आपको बताया आपको सेलिंग प्राइस को इग्नोर करना है, उसी तरह वेटेड एवरेज में भी आपको सेलिंग प्राइस को इग्नोर करना है। देखो फिर हम सेलिंग प्राइस क्या लेंगे, उसके लिए आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन देखना है। सी अभी हमारे पास टोटल 500 यूनिट्स हैं और उनका कीमत ऑलरेडी 9000 है, तो रेट हमें क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पे 18 रुपीज़। तो अभी जो 18 रुपीज़ है वही हम लिखेंगे, लेकिन आगे बढ़ के जब हमारे पास आगे चल के जब यूनिट बढ़ेंगे तब रेट अलग अलग होगा, तो वेटेड में वो जो एवरेज रेट है वो निकाला जाता है। जैसे आगे बढ़ते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो मेरे पास जो 500 यूनिट्स है उनका रेट ऑलरेडी मेरे पास है 18 रुपीज़, वो मैं इशू करता हूँ। सो 2 मार्च को तो भी देखिए वर्किंग नोट आपको दिखाया, दैट इज़ मेरे पास है 1 मार्च को जो मेरे पास यूनिट है उसमें से मैं इशू कर रहा हूँ, तो टोटल 9000 रुपीज़ है, डिवाइडेड बाय 500 आई विल गेट 18 रुपीज़। 18 रुपीज़ कैलकुलेशन मैंने करके दे दिया आपको, ऑलरेडी ऊपर 18 रुपीज़ का है रेट आपके पास, लेकिन ये एक आपको समझने तो कि किस तरह हम कैलकुलेशन करने वाले वो बताने के लिए मैंने आपको एक नीचे वर्किंग नोट में उसे शो किया है। अब ये जो 18 रुपीज़ आया है, 18 रुपीज़ के हिसाब से मेरे पास टोटल 500 यूनिट्स है, उसमें से 200 यूनिट्स में इशू कर रहा हूँ। सो 18 इंटू 200 इट विल बी 3600। तो मेरे पास टोटल 9000 का स्टॉक था, उसमें से 3600 डिडक्ट हो गए, तो अब मेरे पास 300 का स्टॉक है और उसका कीमत है 5400। ये मुझे कैसे मिला? देखो जैसे 500 यूनिट्स में से 200 यूनिट अगर माइनस होते हैं तो 300 यूनिट्स आएगा, उसी तरह अमाउंट कॉलम में देखो आपके बैलेंस वाले अमाउंट कॉलम में 9000 था और इशू वाले अमाउंट कॉलम में 3600 था। मैंने 9000 में से 3600 को माइनस किया और मुझे मिला 5400। अब इसके बाद देखो
फोर्थ को उन्होंने अगेन परचेस किया। अब आपको केयरफुली देखना है बिकॉज अभी डिफरेंट डिफरेंट रेट वाले यूनिट्स आपके पास आने वाले हैं। तो 4 मार्च को अगेन परचेस हुआ है 700 यूनिट्स और एक यूनिट का प्राइस है 20 रुपीज़। सो टोटल हो गए 14,700 इंटू 20 14,000। अब जरा केयरफुली देख लेना जब मैं इसे अभी बैलेंस कॉलम में लिखूंगा। फिफो में हम क्या करते थे, जो यूनिट्स हमारे पास पहले से थे वो पहले लिखते थे, जो बाद में परचेस किए वो बाद में लिखते थे। लेकिन अब आप जब वेटेड एवरेज करोगे तो आपको किस तरह लिखना है, देखो पहले अभी आपके पास 200 इशू करने के बाद 300 यूनिट्स थे और उनका कॉस्ट था 5,400। अब उसमें देखो 700 यूनिट और बढ़ गए, तो 300 यूनिट्स में 700 यूनिट्स में ऐड करूंगा और मेरा यूनिट का टोटल हो जाएगा 1,000। उसी तरह 5,400 में मैं अमाउंट में ऐड करूंगा 14,000 और मेरे पास हो जाएगा 19,400। सी देखिए मेरा बैलेंस कॉलम, दैट इज़ 1,000 एंड 19,400। ओके, ये हो गया मेरे 4 मार्च का मेरा स्टॉक लेजर जो वेटेड एवरेज का है उसका डिटेल मैंने प्रेजेंट कर दिया। नाउ इसके बाद 4 मार्च के बाद अगेन देखो, अगेन 7 मार्च को परचेस किया है 9 मार्च को, बट उससे पहले 7 मार्च को वापस सेल हुआ है 500 का। तो अब देखिए, अब आपके पास जो यूनिट्स है उनका रेट आपके पास नहीं है, क्योंकि 300 वाले जो आपके पास यूनिट्स थे वो अलग थे, 700 वाले जो थे उसका रेट अलग था। अब आपने दोनों को मिक्सअप कर लिया। तो वेटेड एवरेज में इस तरह अभी आपके पास जो बैलेंस अमाउंट और बैलेंस यूनिट है उन दोनों का एवरेज निकाला जाता है। देखिए वर्किंग नोट में, तो 7th को मुझे इशू करना है, बट 4th को मेरे पास क्या स्टॉक था उसका मैं एवरेज निकालूंगा। दैट इज 4 मार्च को मेरे पास टोटल 19,400 यूनिट थे, 19,400 अमाउंट था और यूनिट थे 1,000। डिवाइड करके मुझे आंसर मिलेगा 19.40। तो इस तरह देखो, जब भी आप इशू करने जाओगे वेटेड एवरेज में, तो प्रीवियस डेट में आपके पास कितने यूनिट थे, उनका कॉस्ट क्या था, उसको डिवाइड करके आपको एक रेट निकालना है। जैसे मैंने अभी निकाला 19.40। अब मैं 7 मार्च को इशू करूंगा, जो मुझे 500 इशू करने हैं। सो इट विल बी 500 इन माई यूनिट कॉलम एंड 19.40 इन माई रेट कॉलम। मल्टीप्लाई करके आई विल गेट 9,700। अब बैलेंस में तो कोई डाउट नहीं, मुझे सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है। 1,000 माइनस 500 आई विल गेट 500 एंड 19,400 माइनस 9,700 आई विल गेट 9,700 इटसेल्फ। सो इस तरह देखो, 7 मार्च को मैंने इशू करने के बाद मेरा पोजीशन है 500 यूनिट्स एंड अमाउंट 9,700। आफ्टर दैट 9th मार्च को उन्होंने और परचेस किया है। अब ये परचेस है 900 यूनिट 18 रुपीज़ वाले। तो अगेन परचेस में मैं परचेस किया तो रिसिप्ट में लिख लेता हूँ पहले। 900 यूनिट्स 18 रुपीज़ के हिसाब से वैल्यू हो गया 16,200। अब ऐड करते समय देखो क्या करूँगा, 500 यूनिट्स में 900 यूनिट्स ऐड होंगे तो 1,400 और 9,700 अमाउंट में 16,200 ऐड होगा। सो इट विल बी 25,900। सो अब मेरे पास 9th मार्च को टोटल 1,400 यूनिट्स है। कैसे है देखो, 1,400 500 प्लस 900 और उनका वैल्यू है 25,900। वो कैसे आया, दैट इज 9,700 प्लस 16,200। अब 9 मार्च के बाद 15 मार्च को परचेस है, लेकिन उससे पहले देखो 11th मार्च को सेल है। तो अब मुझे 11th मार्च का सेल करना है, बट 11th मार्च का सेल करने से पहले 9th मार्च को मेरे पास जो यूनिट्स पड़े हैं और जो उनकी जो अमाउंट है उसके बेस पे मैं उनका एवरेज वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ पर यूनिट का। देखिए वर्किंग नोट में, सो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 9th March 2019, that amount to 25,900 divided by 1,400, I will get 18.50। तो अभी जो मैं 11th मार्च को जो इशू करूंगा उसका रेट मुझे लिखना है 18.50। सो 400 18.50 मल्टीप्लाई करके मिलेगा 7,400। ना अभी देखो वापस सब्सट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन होगा 1,400 माइनस 400 इट विल बी 1,000 and 25,900 minus 7,400 that will be 18,500 और मेरे पास अभी यूनिट्स है 1,000।
सो 11 मार्च तक हम आ गए। आफ्टर दैट 15 मार्च को देखो परचेस है, 18 मार्च को सेल है, लेकिन 15 मार्च को परचेस है, तो मुझे पहले परचेस करना होगा। 15 मार्च को परचेस किया है 300 यूनिट्स और रेट है 25। सो 15 मार्च पहले रिसिप्ट कॉलम में लिखूंगा 300 यूनिट्स 25 रुपीज़ ईच, 7500 हो गया। अब देखो बैलेंस में ऐड करूंगा, पहले से मेरे पास 1000 यूनिट्स है, प्लस 300 आ गए, मतलब 1300 हो गए। और अमाउंट में 18,500 प्लस 7,500, दैट विल बी 25,000, सॉरी 26,000, बिकॉज वो भी 18,500 है और ये 7,500, इट विल बी 26,000। नाउ आफ्टर 15 मार्च मुझे 18 मार्च को सेल करना है। सो 18 मार्च को अगेन सेल करने से पहले मेरे पास जो बैलेंस में जो स्टॉक पड़ा है दैट इज़ 1300 और उसका वैल्यू है 16,000, तो उसका रेट निकाल लेते हैं। देखिए वर्किंग नोट में, सो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ स्टॉक एज ऑन 15th March 19, 26,000 divided by 1300, the amount will be 20 rupees। सो मैं इशू कर रहा हूँ अभी 18 मार्च को, मुझे टोटल इशू करने हैं यूनिट्स 800। सो 800 इंटू 20 16,000। देखो अगेन सब्ट्रैक्शन, 1300 माइनस 800, द बैलेंस विल बी 500 एंड 26,000 माइनस 16,000, द बैलेंस विल बी 10,000। तो अब मेरे पास 18 मार्च को टोटल 500 यूनिट्स है और उनका वैल्यू है 10,000। नाउ लास्ट मेरा इंफॉर्मेशन है दैट इज 27 मार्च को टोटल 400 यूनिट्स उन्होंने इशू किए हैं, सेल किए हैं। तो अगेन मैं पहले उसका वैल्यू रेट निकाल लेता हूँ। देखो तो मुझे इशू करना है, सेल करना है 27 मार्च को, बट पहले मैं वर्किंग नोट में अगेन इसका वैल्यूएशन निकाल लेता हूँ। जो 500 यूनिट्स मेरे पास पड़े हैं उनका वैल्यू 10,000 था। सो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ स्टॉक एज ऑन 18th March 19, that is 10,000 divided by 500, I will get again the same answer, 20 rupees. So finally I put that 20 rupees and 400 units in my issue column. So the amount will be 8,000, and if I deduct that 400 from 500 units, I will get final balance as 100 units. And if I deduct that 8,000 from 10,000, the answer will be 2,000. So 100 units and final closing stock 2,000। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि आपके पास मंथ ऑफ मार्च में क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो आई विल से दैट कि मेरे पास टोटल 100 यूनिट्स है और उनका वैल्यू 2,000 है, मतलब उनका रेट हो गया ₹20। सो इन दिस वे, इससे पहले मैंने आपको सिंपल फिफो एक्सप्लेन किया था, और फिफो दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और आज हमने देखा वेटेड एवरेज। सो माय बैफ स्टूडेंट, ये वीडियो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए भी हेल्पफुल होगा और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी हेल्प होगा इसका। और जो मेरे बीकॉम के स्टूडेंट हैं उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्स्ट चैप्टर में इसका हेल्प होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।